जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज का जो विषय है कि जब हमारे ऊपर किसी भी देवी या देवता की सवारी आती है, उस बाद भी हमारे घर में, हमारे जीवन में जो परेशानियां होती हैं वह ख़त्म क्यों नहीं होती। ऐसे बहुत से लोगों के मन में विचार आते हैं कि हमारे ऊपर या हमारे घर के किसी सदस्य पे हाजिरी आती है, फिर भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ खत्म या कम क्यों नहीं। सवारी आने का क्या फ़ायदा? क्यों हमारे इष्ट देव हमारी बात, हमारी पुकार नहीं सुनते? देखिए, इसके पीछे जो कारण होता है वह बहुत ही रहस्यमय होता है, जिनका ज्ञान सबको नहीं होता और यह भी जान पाना, और वह यह जान ही नहीं पाते कि सवारी का असली अर्थ क्या होता है, वास्तविक मायने क्या होते हैं और सवारी आप पर क्यों आती है। ठीक है, वह क्यों आई है, क्या उद्देश्य है। देखिए, जिन व्यक्ति पर सवारी अभी आनी शुरू हुई है, नई नई सवारी आ रही है, उनको सवारी संबंधित कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जो सवारी आपके पास आई है शुरुआती दौर में वह एक शक्ति का छोटा सा पुंज होता है, छोटी सी किरण होती है, तो वह आपका इतना मार्गदर्शन नहीं कर पाती, क्योंकि शुरुआती दौर में शक्ति खुल नहीं है, केवल एक किरण मात्र में आपके पास आती है, जिससे आपको चक्कर आते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं, उबासियाँ आती हैं। देखिए, किसी की सवारी खुल के आती है, किसी को सवारी खुलकर नहीं आती। तो ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा होता है कि सवारी आती है पर बोलती नहीं, तो वह आपका मार्गदर्शन भी नहीं करती। उस परिस्थिति में वह सवारी आपको कोई भी ज्ञान नहीं देती, केवल वह आती है, आपको ऐसा लगता है कि कोई सवारी, कोई शक्ति आ रही है, पर क्यों आ रही है उसका आपको ज्ञान नहीं होता। देखिए, कोई भी शक्ति जब आपके पास आती है सवारी के रूप में, तो जो कृपा होती है, देखिए, कृपा आपको से प्राप्त होती है। भगवान की कृपा आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करती है। किसी के ऊपर सवारी के रूप में आती है, किसी के जीवन से कष्ट को दूर करती है, किसी को धन धान्य देती है। ऐसे बहुत सी कृपा हमारे ईश्वर करते हैं, ऐसे बहुत तरीके से अपनी कृपा करते हैं। लेकिन जब सवारी आती है, उनके आने के बाद में जो सवारी वाले होते हैं, जो आपके इष्ट देव होते हैं, सबसे पहली बात कि जो सवारी आप ऊपर आ रही है वह किसकी है, आपको यह ज्ञान ही नहीं होता। वह सवारी आपसे क्या चाहती है। जब सवारी आपके ऊपर आती है तो वह यह सोचती है कि आप आध्यात्मिक से जुड़े और इस मार्ग में आगे बढ़े, आप अपने इष्ट देव की सेवा करें, आराधना करें। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि किसकी सवारी आ रही है, तो आप जिस भी आराध्य की पूजा करते थे, जो भी आपके इष्ट देव थे, आपको उन्हीं की पूजा आराधना करनी चाहिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि जो सवारी आपके ऊपर आ रही है वह आपके कष्टों का निवारण करे, ताकि लेकिन सवारी ऐसा नहीं करती, क्योंकि जब सवारी आती है तो परीक्षा भी चलती है। आपको परखा जाता है, जांचा जाता है कि जो कृपा आपको दी जा रही है, जो शक्ति आपके ऊपर आ रही है, क्या आप उसके लायक हैं भी या नहीं। तो उस समय जब आपके ऊपर सवारी आती है तो जीवन में कष्ट भी चल रहे होते हैं, परेशानियां भी होती हैं। वह समय विश्वास का होता है कि आपको अपने इष्ट देव पर, अपने देवी देवताओं पर कितना विश्वास है। तो आपकी परीक्षा चल रही होती है। उस समय आपको अपनी शक्ति की उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए,
उनकी आराधना में आपको अधिक समय देना चाहिए। आपको अपनी पूजा पाठ और आगे बढ़ाना चाहिए, जिन्हें भी आप करते आ रहे हैं। आपको विचलित नहीं होना है, अपने मार्ग से नहीं भटकना है। मैं तो बाबा भोलेनाथ की सेवा करती हूँ, मेरे पे सवारी आ रही है तो मैं अब किसकी पूजा करूँ, या फिर मैं नारायण की कर रही हूँ, कृष्ण भगवान की कर रही हूँ, माँ की कर रही हूँ, तो मैं अब किसकी करूँ। नहीं, आपको भटकना नहीं है। सवारी की भी हो, आपको नहीं पता तो आप उन्हीं की पूजा करिए, उन्हीं की आराधना करिए जिनकी आप कर रहे हैं। ठीक है, आप स्रोत पढ़ना चालू करिए, चालीसा पढ़ना चालू करिए। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसकी संख्या बढ़ाइए। आप जब धीरे धीरे अपनी पूजा को कंटिन्यू रखेंगे, अपने मन को भटकाएंगे नहीं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके इष्ट की उस शक्ति की पूर्ण कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। तो उस समय क्या होगा, एक तो शक्ति बढ़ती रहेगी। जब आप कंटिन्यू पूजा आराधना करते रहेंगे तो वो जो शक्ति आपके ऊपर एक छोटी सी शक्ति पुंज के रूप में आई है, वह धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि वह खुल कर आएगी। ठीक है, जब वह खुल कर आएगी तब आपकी परीक्षा समाप्त होगी। जब आपकी परीक्षा समाप्त होगी तो उस समय जो आपके जीवन में कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वह सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। पर आपको विचलित नहीं होना है, आपको अपने इष्ट पर विश्वास रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपके पास शक्ति आई, आपके पास हाजिरी आए, आप तुरंत उनसे यह उम्मीद लगा ले कि वह आपके कष्टों का निवारण करने लगे, आपको धन धान्य से भर दे। नहीं, जीवन में परीक्षा भी उन्हीं की होती है जो उसके लायक होता है, जिनको प्रभु उस लायक समझते हैं। इसलिए आपकी पूजा पाठ से प्रभावित होकर वह आपको एक छोटी सी शक्ति प्रदान करते हैं। वह आपको आजमाते हैं कि वह भी देखना चाहते हैं कि यह व्यक्ति जो मेरी पूजा आराधना कर रहा है, क्या ये इस छोटी सी शक्ति को संभाल पाएगा, उसको इस्तेमाल कर पाएगा, कहीं उसके अंदर घमंड तो नहीं आ जाएगा। यह सारी चीज़ें सोचकर वह शक्ति भी आपकी परीक्षा लेती है। आपको ऐसी ऐसी जगह, ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। पर उस समय आपको डगमगाना नहीं है, शक्ति पे विश्वास रखनी है, पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसको धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ाते रहना है। एक समय ऐसा आएगा कि जब आपकी शक्ति पूर्ण रूप से खुल जाएगी, उनकी पूर्ण कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, तो आपकी परीक्षा भी समाप्त होगी और जीवन में से दुखों का, कष्टों का समापन भी होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। मैं बाबा भोलेनाथ से और माँ भवानी से विनती करती हूँ कि वह आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपको खुश रखें, आपके जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी ना हो। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।